बहुत अत्याचार हो रहा है ना, हमें बहुत ज्यादा लड़कियां फंसा रहे हैं और यहाँ पर लाठी चार्ज भी हो चुका है। लाठी चार्ज बहुत किया हमारे साथ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਥਰੂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੋਲੇ एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेत, मेहनती किसान। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास के नाम पर किसी गांव की सांसें छीनी जा सकती हैं? क्या सरकार की नीति किसानों की जमीन से बड़ी हो सकती है? क्या एथेनॉल फैक्ट्री रोजगार लाएगी या फिर तबाही? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से उठी ये आग अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही है। यह आंदोलन आज पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ये मामला क्यों बड़ा आंदोलन बन सकता है और आखिर किसानों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील का राठीखेड़ा गांव पिछले करीब 15 महीनों से लगातार चर्चा में है। कारण है यहां निर्माणाधीन एक बड़ी अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री। यह फैक्ट्री चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई जा रही है, जिसकी कुल लागत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी क्षमता 40 मेगावाट की है। कागजों में यह परियोजना केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को मजबूत करने के लिए है, ताकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर ईंधन आयात कम किया जा सके। लेकिन गांव के किसानों के लिए यह नीति उम्मीद नहीं बल्कि डर बन गई है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि यह फैक्ट्री इलाके के भूजल को जहरीला कर देगी। राठीखेड़ा और आसपास का क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। किसानों का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है और जिससे जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा या प्रदूषित हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और उपजाऊ जमीन बंजर बन जाएगी। किसानों के अनुसार यह सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इसी चिंता के चलते किसानों ने फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और बातचीत। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब किसानों की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो गुस्सा बढ़ता चला गया। प्रशासन और कंपनियों के आश्वासनों पर किसानों को भरोसा नहीं रहा। हालात 10 दिसंबर को उस वक्त बेकाबू हो गए जब गांव में ही एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। हजारों किसान ट्रैक्टरों पर और वाहनों के साथ फैक्ट्री परिसर की ओर बढ़ गए। आरोप यह है कि प्रदर्शनकारी फैक्ट्री में घुस गए, दीवारें तोड़ी गई, कई वाहनों में आग लगा दी गई और भारी तोड़फोड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इस झड़प में कई किसान घायल हुए और कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की और कई गिरफ्तारियां की। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके। इस कार्रवाई ने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया है। किसानों को कहना है कि उनकी आवाज दबाने के लिए प्रशासन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। बाद में प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें फैक्ट्री का काम अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति बनी। लेकिन किसान इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग साफ है, कंपनी से किया गया एमओयू पूरी तरह रद्द किया जाए। इसी मांग को लेकर किसानों ने प्रशासन को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी दी गई कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर एक और बड़ी महापंचायत होगी। इस महापंचायत को किसान संगठन पूरी तरह सक्रिय है। गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरोनी जैसे बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसानों के पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है ताकि दोबारा कोई हिंसक घटना ना हो। आज यह आंदोलन सिर्फ एक फैक्ट्री के विरोध तक सीमित नहीं रहा है। यह पर्यावरण संरक्षण, किसानों की जमीन, पानी और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। किसान कह रहे हैं कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा विकास उन्हें मंजूर नहीं जो उनकी जड़ों को ही काट दे। अब सबकी नजरें 17 दिसंबर पर टिकी हैं,
क्या सरकार किसानों की बात सुनेगी या ये टकराव और गहरा होगा? यही सवाल आज पूरे इलाके में गूंज रहा है। खैर दोस्तों, 17 दिसंबर का दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है और अमूमन देखा यह भी जाता है कि जब भी किसान अपनी मांगे मनवाते हैं या सरकार से कोई गुजारिश करते हैं या शर्त रखते हैं तो उन्हें आंदोलन कहीं ना कहीं करना ही पड़ जाता है। पिछले काफी लंबे समय से यह देखा जा रहा है और स्थिति इसी तरह की बनती है कि किसानों पर एफआईआर दर्ज होती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिस तरह से आपने पहले किसान आंदोलनों में देखा होगा और अब इस किसान आंदोलन में भी देखा गया। यानी शांति से बात जो है वो बननी है ही नहीं, हिंसा जो है वो एक ना एक दिन होनी जरूर है, जैसे कि 10 दिसंबर को हुई। इस पूरे मामले पर अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या फैसला सुनाती है, किसानों की बात मानती है या फिर उद्योगपतियों की बात मानती है और उन्हें फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे देती है। खैर, मामले पर अपनी राय रख के जरूर जाना और हाँ, आसान भाषा में इसी तरह के मुद्दों को समझने के लिए मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।